हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लास में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे अपनी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। साइड में एक बेल आइकन बना होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम यूनिट 1 जो हमारी मैनेजमेंट की है, यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आता है डिमांड। डिमांड क्या होती है, जिसमें हम बिलिंग टू पे, मतलब हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, या हमारे पास कितनी मनी है, हमारी विलिंगनेस पावर जो है वो कितनी है। इस चीज़ को हम इसमें देखते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए। क्या हम डिमांड पे रह सकते हैं, क्या हम डिज़ायर पे रह सकते हैं, या बेसिक नीड पे रह सकते हैं। सो इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। दो डेफिनेशन इसमें मैंने लिखी हुई हैं, तो आप दोनों डेफिनेशंस आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशंस में कह रहा है कि जो कंज्यूमर्स की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो कितना परचेज़ कर सकता है, ये देखा जाता है। उसकी जो एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो मनी पावर है वो कितनी है, इसके बेस पे हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। एंड देन इसमें कुछ डिटर्मिनेशंस आते हैं। डिटर्मिनेंट्स जो हैं कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, या उससे रिलेटेड जो अदर कमोडिटीज़ हैं उनका क्या प्राइस है, हमारी इनकम कितनी है, रियल इनकम, एक्चुअल इनकम, एंड हमारा टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कौन सी है हमारी। टेस्ट प्रेफरेंस मीन्स हम किस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करते हैं, किस टाइप की सोसाइटी में हम रहते हैं, जो जिस तरीके से हमें पसंद है। कि जैसे सपोज़ कोई है कि उसको लक्स के साबुन से नहाना अच्छा लगता है, कुछ हैं कि कैसा भी साबुन मिल जाए वो उससे नहा लेंगे, जो हमारा सोप होता है। कुछ लोग होते हैं कि अपना एक फिक्स होता है कि नहाएंगे तो इसी प्रोडक्ट से, इसी सोप को यूज़ करेंगे। तो किस तरीके का उनका टेस्ट है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, एंड अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं हमारे। आगे बढ़ेंगे तो ये सारे डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी में क्या है कि हमारी जो डिमांड है वो किस तरीके से बढ़ घट रही है प्राइस के इफ़ेक्ट में, वो इसमें हम देखते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट्स इफ़ेक्ट हमारी इनकम पे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से आता है। तो एंड सेकंड में आता है अदर रिलेटेड कमोडिटीज़ जो होती हैं उनका किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारा जो डायरेक्ट कमोडिटी से होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूट में जाता है। अदर कम्युनिटी से जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट दोनों को देखते हैं। जैसे कि सपोज़ पेन एंड इंक है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि वो दोनों ही साथ चलेंगे, तो ये नेगेटिव में जाता है। हमें ध्यान रखना है, प्राइस बढ़ेगा तो वो घटेगी क्वांटिटी, क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। इस तरीके से ये चलता है, ये नेगेटिवली होता है। बहुत बार पूछा भी गया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट 2 ईयर से ये आ रहा है, मैचिंग में आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, क्रॉस सेक्शनल गुड्स कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हमारी होती हैं टी एंड कॉफ़ी। ये दोनों, इनमें दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव्स होता है। नेक्स्ट आता है कि जो डिमांड होती है डिटर्मिनेट की जाती है डिमांड के लेवल्स पे। जैसे इनकम का लेवल था, उसमें फर्स्ट था प्राइस के लेवल पे, सेकंड अदर कमोडिटी के प्राइस के लेवल पे, थर्ड जो था इनकम के बेस पे। तो इनकम में हम 2 टाइप से देखते हैं। एक तो होता है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में क्या होता है कि गुड्स की डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग उनकी इनकम भी, एवरेज इनकम भी बड़ी भी होती है। एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स में। बट कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, इस टाइम पे सडनली डिमांड भी इंक्रीज़ हुई एंड देन प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ। एंड देन जो कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी होते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं कि जैसे अभी कोविड-19 में जब लॉकडाउन होने वाला था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि लॉकडाउन होने जा रहा है, तो बहुत सारे लोग एकदम स्टोर्स वगैरह में चले गए
डिमांड एकदम से इंक्रीज़ हो गई, शॉर्टेज हो गई डिमांड, तो देन प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, तो वो धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हुई है डिमांड। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। और इन्फीरियर गुड्स के में तो आपको पता ही है कि मनी के बढ़ने से क्वांटिटी गिरती है, क्योंकि इन्फीरियर गुड नहीं, फिर वो सुपीरियर गुड पे शिफ्ट हो जाता है कस्टमर, अगर उसकी एवरेज इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर के टर्म्स में। डिटर्मिनेट किया जाता है डिमांड को फोर्थ स्टेप में टेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स, या उसके अदर फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ये सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को अप डाउन के शो में। मीन्स लाइक लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा, वो एक तरीके से डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है कि डिमांड बढ़ने पे हमारी इनकम बढ़ेगी और इनकम घटने पे हमारी डिमांड भी घटेगी। इस तरीके से हमारा होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। शेड्यूलिंग में जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होता है। लॉ ऑफ शेड्यूल का जो होता है उसमें सप्लाई का उसमें सप्लाई में हमारा जो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होता है, बट लॉ ऑफ डिमांड में जो होता है दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप्स होती है। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो दी गई हैं कि अगर हमारा डिमांड फंक्शंस है वो फैक्टर से बढ़ सकता है, एंड देन कमोडिटी के प्राइस से, एंड अदर गुड्स के प्राइस से, इनकम से, टेस्ट से, प्रीफरेंस से, ये सब हमारे इसके अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं। जैसे अदर फैक्टर मीन्स आगे बहुत बार आप सुनेंगे कि अदर फैक्टर की वजह से इनकम डिमांड घटी है या बढ़ी है। तो अदर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं प्राइस से अलग, जैसे अदर गुड्स का मैंने भी आपको बताया, प्रेफरेंस का बताया, टेस्ट का बताया, इनकम का बताया, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस तरीके से। इसमें लॉ ऑफ डिमांड को क्वांटिटी डिमांडेड से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि 1/प्राइस मीन्स के जो सिंपली डायरेक्ट करती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड की परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड है वो, एंड देन प्राइस। एंड देन अब आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिलेशनशिप्स भी देखा जाता है। डिमांड शेड्यूल को हम कहीं ना कहीं इस तरीके से कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो कितनी क्वांटिटी हम रखते हैं, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं डिमांड में। एक इंडिविजुअल की डिमांड शेड्यूल होता है, एक मार्केट का होता है। मैं आपको ग्राफ के प्लेस पे इसके मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि इंडिविजुअल में क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी को देखा जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड देखी जाती है, एंड देन प्राइस को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जब हमारा प्राइस 1 था तब कितनी थी, एंड देन 2 पे कितनी है, 3 पे कितनी है। तो जैसे जैसे इन प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड डाउन हो रही है। बट मार्केट की प्लेस पे हम देखते हैं, वही लिखा है ऊपर भी, इसलिए मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू समझा देती हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए। कि जैसे हमारा जब प्राइस 1 था तो डिमांड जो थी 4 और 5 दो यूनिट्स की थी, तो मतलब टोटल अगर हम डिमांड देखेंगे मार्केट की तो 9 है, 2 पे 7 है। मतलब यहाँ पे भी हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे हमारा प्राइस बढ़ रहा है, तो हमारे क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। अब आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो होता है हमारा, 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, इन दोनों के बीच में होता है। और ये राइट इसकी यहाँ पे मैं आपको ग्राफ से समझा देती हूँ। इंडिविजुअल का डिमांड कर्व जो होता है फ्रेंड्स, उसमें हमारा जो होता है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग्स होता है। प्राइस अगर हाई होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइस हमारा डिक्रीज़ होता है। ये इंडिविजुअल के टर्म में है। लेकिन आता है मार्केट के टर्म में। मार्केट के टर्म में आप देख सकते हैं कि सेम ही होती है कंडीशंस, बट कर्व हमारा जो होता है वो थोड़ा अपोजिट सा हो जाता है। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि इनकम का इफेक्ट होता है इसमें, और एक सब्सटीट्यूशंस का इफेक्ट होता है। इनकम का इफेक्ट ऐसे होता है कि जो रियल इनकम होती है जब वो चेंज होती है
प्राइस के टर्म्स में जो कमोडिटी है, क्वांटिटी के टर्म में जो है, उसमें देखिए जब इंक्रीज़ होती है डिमांड ऑफ रियल इनकम, तो इनकम इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट्स इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है, मतलब जो मैंने भी 2 मिनट पहले बताया था, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हम इसमें देखते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे की मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँ।